अब बस 2 ही दिन बचे हैं। मुझे कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे हम जल्दी जल्दी रैंक पुश कर सके। एक काम करता हूँ, गिल्ड लीडर से ही पूछ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गिल्ड लीडर है, अभी ग्रैंड मास्टर रैंक पे। इनसे मैंने बात किया है तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रिक्स बताया, लाइक एडवांटेज ऑफ ईपी कन्वर्जन, WLJ की नेड स्ट्रेटेजी, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट इन CS रैंक। उससे पहले एक मेरा बेस्ट ट्रिक है, वो है एंटोनियो प्लस सानी कॉम्बो एबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को मैं इसीलिए कर रहा हूं, देखो गाइस, आपका एंटोनियो शील्ड पॉइंट देता है, शानी भी शील्ड पॉइंट देता है, लेकिन क्या होगा अगर इस शील्ड पॉइंट को हम लोग डबल कर दे तो। यहाँ पे दोनों कॉम्बो के एक साथ यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं ये कॉम्बो वर्क हो पाती है कि नहीं। वैसे भी मेरे पास ना ये यहाँ पे ओरियन कैरेक्टर का स्किल है। अब ओरियन कैसे काम करता है, जब भी हम लोग ओरियन बनेंगे वहां पे शानी एक्टिव होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शानी से एडवांटेज लेंगे, प्लस हम लोग को अपना एंटोनियो जो है वो बीच बीच में देते रहेगा अपना शील्ड पॉइंट, है कि नहीं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ओरियन बना, यहाँ पे मुझे शील्ड पॉइंट मिला है, आप लोग देख सकते हो गाइस। मैं बंदा जैसे नॉक कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हो गाइस। यहाँ पे मैं 2 बंदा को नॉक कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे देखो वो यहाँ पे अंदर बंदा है, तो मैं अंदर घुस गया और इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और ध्यान से देखो, बाहर एक बंदा है। अब मैं फिर से यहाँ पे शील्ड पॉइंट एक्टिव करके देखता हूँ। तो चलो यहाँ पे शील्ड पॉइंट एक्टिव कर दिया, और देखो गाइस मेरा HP कम हो रहा था, तो मुझे शील्ड पॉइंट ने यहाँ पे बचा लिया और मैंने इस गेम को बुया कर दिया, विक्ट्री कर दिया। देखो गाइस, ये स्लो मोशन में देखो, जैसे यहाँ पे मैं ओरियन बना, मुझे अपना शानी जो कैरेक्टर है वो मुझे शील्ड पॉइंट दे दिया था। शील्ड पॉइंट, यस माय फ्रेंड, शील्ड पॉइंट 50 का। और देखो उसमें मुझे शील्ड पॉइंट पे हमला किया, जबकि अगर शील्ड पॉइंट नहीं होता ओरियन मेरा खत्म था यार, कसम से बोलता हूं ओरियन खत्म था, लेकिन मुझे बचा लिया यार शील्ड पॉइंट ने। तो मैं बोलना चाहता हूं एंटोनियो प्लस सानी एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है, इसको आप लोग जरूर टेस्ट करना। अभी हम बात करते हैं उस ग्रैंड मास्टर प्लेयर का, एक ट्रिक है, वो है एडवांटेज ऑफ ईपी कन्वर्जन। वैसे तो उसने बहुत चीज बताया था, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ ईपी कन्वर्जन। ये हमारे लिए कितना एडवांटेज देता है इस गेम में पता चलेगा। चलो, तो दोस्तों मेरे गिल्ड लीडर ने मुझे बताया था कि आप एक काम करो, लोडआउट में सप्लाई क्रेट लेके खेलो। मैं उस गेम में लोडआउट में सप्लाई क्रेट लेके खेल रहा था, एंड वहां पे ना ईपी कन्वर्जन को क्लिक करके ले लिया था। उसने मुझे बताया था कि आप हमेशा ईपी कन्वर्जन को खरीदो, हमेशा। अब मैंने बोला कि भाई क्यों खरीदे ईपी कन्वर्जन, तो उसने बोला कि जब भी आपका कोई ओरियन प्लेयर होगा, सामने से अगर HP खींचने का ट्राई करेगा ना, तो आपका ईपी से HP जल्दी कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो वही प्लेयर हुआ कि मुझे ना यहाँ पे अपना ओरियन जो प्लेयर है एनिमी का, वो मेरा HP खींच रहा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे मुझे अपना ईपी कन्वर्जन ने बचा लिया। क्योंकि क्या होता है, एनिमी जो होता है ओरियन, वो 50 HP लगभग खींच लेता है, 30 HP खींच ही लेता है ना। इसीलिए यहाँ पे देखो गाइस, मुझे कितना ज्यादा HP यहाँ पे मुझे मिला है ईपी से डायरेक्ट, वो भी फटाफट से। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों को ईपी और HP कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है कि नहीं गाइस। यहाँ पे वही हुआ, तो यहाँ पे मैंने 2 किल कर दिया। अब इस गेम को भी हम लोग ट्राई करते हैं बुया करने के लिए। वैसे तो सच बताता हूं, यहाँ पे मुझे ना ईपी बहुत ही कम ही बचा है, यहाँ पे ओनली 40% ईपी बचा है। तो ट्राई करते हैं इस गेम को बुया करने के लिए। तो यहाँ पे एनिमी एक ऊपर है शायद से, और एक लेफ्ट साइड में है, तो मेरा टीममेट भी जिंदा है फिलहाल। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ गाइस, लेफ्ट से पहले मारने की ट्राई कर रहा हूँ इसको। चलो इसको पहले खत्म करके देखते हैं, बाद में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको पहले नॉक करते हैं। यहाँ पे इसका देखो, सोनिया इसका एक्टिव हो गया, देख रहे हो गाइस। अब यहाँ पे फिर से वापस से देखो, मेरा ईपी कन्वर्जन देखो, आप लोग गौर से देखो कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग का खेल खेला और ऊपर आ गया, लेकिन वापस से इसको चकमा देकर खत्म भी कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा गिल्ड लीडर ने मुझे बताया था ईपी कन्वर्जन के बारे में, तो मुझे अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा। डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लीडर ने एक और चीज बताया था, वो है WLJ की नेड स्ट्रेटेजी। उसने मुझे बताया कि आप एक काम करो स्केयरक्रो भाई, WLJ का नेड स्ट्रेटेजी सीखो। तो मैंने बोला कि भाई WLJ की नेड स्ट्रेटेजी थोड़ा हार्ड होता है, आप मुझे इस तरह गेम प्ले दिखा दो किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने उनका गेम प्ले देखा, किस तरह से वो नेड वगैरह मारता है, कस्टम वगैरह में गया। उसके बाद मैंने गाइस एक गेम प्ले किया था अपना CS रैंक में, तो वो कैसा नेड था मैं आपको दिखाना चाहता हूं गेम में। तो दोस्तों ये है हमारा गेम प्ले, और आप लोग देखो ऑब्जर्वेटरी में वो फिलहाल, और एनिमी हो ना वो बहुत धीट बंदा सब है, इसलिए मैंने क्या क्या नेड ले लिया। ओके, इस गेम पे बॉनफायर भी लगा दिया था अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखो एनिमी एक राइट साइड से मुझे ऊपर रश कर रहा था, और देखो जैसे मैं इसको मारा, नेड से ये बंदा मर गया। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्स से मेरे आगे है ना, बॉक्स से, और एक बंदा है, देखो लेफ्ट में एक बंदा है और अपना एक राइट से बंदा दौड़ के आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कवर लिया और नेड को क्या किया, जैसे वो बंदा आ रहा था इसके ऊपर ही मैंने कुक करके फेंक दिया, देखो जैसे बॉक्स में हिट किया एंड डायरेक्ट वो बंदा देखो खत्म हो गया। यहाँ पे मेरा सोनिया एक्टिव हुआ था, क्योंकि जो नेड होता है ना, वो नेड मेरा सामने फटा था, और इस वजह से क्या हुआ, मेरा सोनिया ने मुझे बचा भी लिया और मैं यहाँ पे जिंदा भी हो गया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये नेड स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, क्योंकि सोनिया था मेरे पास, प्लस वो बंदा दौड़ के भी आ रहा था और मैं खुद भी बच गया। तो ये बहुत ही यूजी ट्रिक है, आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने गिल्ड लीडर से एक और चीज पूछा था, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट। तो मैंने उनसे पूछा कि गिल्ड लीडर भाई कंपनसेशन पॉइंट क्या है, आखिर हम लोगों को कंपनसेशन पॉइंट क्यों कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है, फर्स्ट गेम में ज्यादा और ज्यादा
ज्यादा मिल जाता है, ऐसा आखिर क्यों होता है? कंपनसेशन पॉइंट के बारे में थोड़ा क्लेरिफाई करिए। वो भाई ने बताया कि देखो स्केयरक्रो भाई, कंपनसेशन पॉइंट आपका अलग अलग टाइप का है। देखो कुछ प्लेयर क्या होता है, एएफके वगैरह चला जाता है, तो एएफके वगैरह प्लेयर जो जाता है उनका एक अलग कंपनसेशन होता है, आपको फ्री फायर खुद से देता है, ठीक है। जैसे आपको 100 पॉइंट भी दे सकता है, कभी 150 पॉइंट भी दे सकता है, और कभी कभी क्या होता है, बेस्ट टीममेट, अगर आप गेम में बेस्ट टीममेट होता है, आप अगर टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हो गए, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा आपको पॉइंट मिलता है, प्रोटेक्शन पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके। एंड कंपनसेशन पॉइंट जो होता है वो आपको 100 से ऊपर मिलता है। कोई बंदा अगर एएफके चला गया, कुछ बंदा अगर टॉक्सिक बिहेवियर करता है, गरीना को पता चलता है, तो वो सब कर देता है, ठीक है। वो सब मुझे ऐसे बोला। बाकी और एक चीज उसने बताया कि आप अगर एमवीपी बनते हो तो उसमें भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलता है, ठीक है। एमवीपी का भी पॉइंट मिलता है, प्रोटेक्शन पॉइंट। एंड साथ ही साथ एक और चीज मिलता है कि आपका फर्स्ट गेम में अगर बुया होता है ना, आपको बहुत अच्छा खासा पॉइंट मिलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन पॉइंट। तो मैं चाहता हूं भाई आप एक काम करो, स्केयरक्रो पे अपने व्यूअर्स को बता दो कि आप अच्छे से फर्स्ट गेम। बाकी दोस्तों क्या आपको फ्री फायर के लिए डायमंड चाहिए, वो भी इन गेम प्राइस से बहुत ही सस्ते और कम प्राइस में, तो रूटर ऐप ने एक न्यू शॉप लॉन्च किया जिसका नाम है shop.router.gg। इसमें आपको पहले फ्री फायर सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी प्राइस अकॉर्डिंग डायमंड सिलेक्ट करो, एंड उसके बाद मोर ऑफर क्लिक करके अप्लाई ऑफर क्लिक कर दो, एंड देन कूपन कोड यूज करो रूटर ड्रॉप। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे क्या होगा, आपको एक फायदा मिला कि आपका डायमंड जो प्राइस होता है ना, वो डिक्रीज होकर और कम दाम में आपको मिल जाएगा। अपनी फ्री फायर का यूआईडी यहाँ पे एंटर करो एंड बाय पे क्लिक करके परचेस कर लो। तो देरी न करे, आज ही जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस चीज को चेकआउट करके आज ही टॉप अप मारे अपनी गेम में। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब मैं अभी आपको एक गेम में लेके चलता हूं, और देखो गाइस, ये सीजन लास्ट का है, ठीक है। सीजन लास्ट सीजन का था सीएस का, और सीजन लास्ट में क्या हुआ था, एक प्लेयर था रीजन पे, ठीक है, रीजन टॉप पे चल रहा था, नंबर 2 पे भास्कर एफएफ नाम का प्लेयर था। उसने क्या क्या आप लोग, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये अभी 999 स्टार पे, ठीक है, मतलब लास्ट सीजन पे था 999 स्टार पे। अभी कितना पे वो मुझे पता नहीं। ये गिल लीडर पे अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो प्लेयर है ना, मुझे रिक्वेस्ट भेजा था। यस माय फ्रेंड, बहुत ऐसे प्लेयर्स को रखता है कि स्केयरक्रो भाई कुछ टिप्स गलत देता है, तो भाई ऐसा बात नहीं है, आप लोग खुद ही देखो गाइस। देखो भास्कर एफएफ भाई भी खुद भी सोचता है ना, स्केयरक्रो भाई अच्छा टिप देते, तब ना इनसे मुझे देखो मुलाकात तो हुआ नहीं अभी तक, लेकिन उस भाई ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा ताकि गाइस मुझे देखो एक मोटिवेट मिलता है। कोई बंदा अगर मेरा वीडियो देखता है जैसे गाइस ग्रैंड मास्टर का टॉप 100 का प्लेयर कोई समझ लो, कोई भी देख लिया, अगर लाइक अभी देखो भास्कर एफएफ भाई देख रहा होगा वीडियो और मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया, मतलब देख रहे हो गाइस, आपको ये तो समझ आया ना गाइस, मैं जो भी ट्रिक आपको बता दूंगा सभी लेजिट ट्रिक्स है एंड गाइस सभी वर्किंग ट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मुझे रिक्वेस्ट भेजा था भाई ने, मुझे अच्छा लगा गाइस, सच में बोलता हूं। बहुत सारे बंदे को डाउट रहता है कि विच कैरेक्टर इज क्लच किंग। फ्री फायर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर स्केयरक्रो भाई जो क्लच कर सकता है गेम में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन सा कैरेक्टर है। चलो मैं आपको गेम में लेके चलता हूं, पूरा क्लियरफाई एग्जांपल के साथ करूंगा। तो चलो फ्रेंड्स देखो, फ्री फायर में अभी 3 ही कैरेक्टर है जो फ्री फायर में क्लच किंग माना जाता है। देखो सबसे पहला एक कैरेक्टर है वो है दिमित्री, दूसरा जो कैरेक्टर बोला जाता है वो है ओरियन, ठीक है, एंड जो तीसरा नंबर कैरेक्टर है वो है उकोंग, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर अगर गेम में आया, मान के चलो अगर आपका गेम में आता है एनिमी के हिसाब से, तो वो आपको खत्म कर सकता है एंड वो क्लच भी करने का हिम्मत रखता है। तो क्या आपको पता है गाइस, वो तो आपको पता है किस तरह से वो वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनिमी था सामने और एनिमी के पास ना एक कैरेक्टर है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से कैरेक्टर वो यूज कर रहा है, और इस गेम को मैं डिफीट कर गया था। यस माय फ्रेंड, इस गेम को मैं डिफीट कर गया था। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे रिवाइव मिलता है, आप लोग देखो दिमित्री से रिवाइव मिलता है आपका स्केयरक्रो भाई को। यहाँ पे देखो मैं इसको बुलाया, दिमित्री से आपको यहाँ पे देखो मुझे रिवाइव दिया। उसके बाद देखो आप लोग यहाँ पे इसको मैं नॉक करता हूँ, एनिमी टीम को एक बंदा को नॉक करता हूँ, और देखो एक और बंदा को मैं क्लियर भी करता हूँ, उनके टीममेट ही था जो नॉक था, उसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे इसको बचा लेता हूँ, ठीक है। इसको बचाने के बाद क्या होता है, एक बंदा यहाँ पे था, ये जो मेडी मार रहा था, इसको ही नॉक कर देता हूँ। अब हम लोग देखो कितने बंदे, टोटल 3 बंदे, एनिमी कितना है, 1 है। इसको क्या हुआ, मैं इसको मारने गया तो यहाँ पे क्या बंदा बन गया, ओरियन। यस माय फ्रेंड, ओरियन। मैंने आपको ओरियन स्किल कॉम्बिनेशन बताया था ना, तो वो बंदा शायद से वही स्किल कॉम्बो वगैरह यूज कर रहा है, सानी वगैरह, ठीक है, सानी वगैरह हो गया, एंटोनियो वगैरह, या फिर हो सकता है कुछ अच्छे और स्किल यूज कर रहा है, मिगवेल वगैरह स्किल। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये बंदा जो था ना भाई ट्रिपल किल मारता है, मतलब क्वाड्रा ही मारता है, ट्रिपल। यहाँ पे तो यहाँ पे इसने क्लच किया ना भाई, सच में बोलता होगा इस क्लच किंग है। दोस्तों आप क्या कोटलिस्टवा खेलते हो, तो कोटलिस्टवा प्लेयर ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बहुत ही प्लेयर मिस्टेक करते हैं कोटलिस्टवा राउंड में। देखो गाइस, कोटलिस्टवा में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता एनिमी कहां से मार रहा है। बेसिकली होता क्या है, एनिमी सब ऊपर बैठा रहता है। यस माय फ्रेंड, आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है एनिमी और मेरे टीममेट को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। एक बंदा को तो मैं मार ही दिया, मेरे टीममेट को। यहाँ पे देखो गाइस, उसके बाद मैंने यार सोचा एक यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, वो है नेट स्ट्रेटेजी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे नेट मारा, 2 बंदा नॉक हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बंदा में से एक बंदा ने दिमित्री यहाँ पे यूज कर दिया। देख रहे हो गाइस, चालाकी देख रहे हो, मुझसे चालाकी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोटलिस्टवा प्लेयर आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बंदे लोग ऊपर बैठ के मारते हैं, वो भी गाइस टायर का जंप लेके। यहाँ पे देखो आपको एक चीज का फायदा उठाना है, वो है नेट प्लस आपको दूर से बंदे को मार देना
ना उसके सामने मत जाना, नीचे जाओगे तो वहां पे आपको हेड भी मार सकता है, इसलिए कोशिश करो कवर लेके खेलो। यहाँ पे देखो एक बंदा ऊपर ही है, तो मैं जोन का वेट करो, ये जैसे फ्लैंक कर रहा था मैं इसको टपका दिया। अब देखो यहाँ पे एक ही बंदा बचा है और मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है। आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो गया, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, इस गेम को भी हम लोग बुया करके दिखाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे इस ड्रॉप का कवर लिया और अपनी एके ना, अपना एके बेस्ट यहाँ पे दिमित्री ऑन करके इसको फायर भी करके बुया भी ले लेता हूं। तो देखा ना गाइस, ये कॉटलिस्ट प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।